हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। कि नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक पर चल रहे थे, जिसमें कि हम मिश्रण वाले टाइप्स कर रहे थे और मिश्रण वाले टाइप्स के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। बस एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मिश्रण पर ही आधारित है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद में मिश्रण वाले टाइप्स है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं रेशो प्रोपोर्शन में ही। उसके बाद में ये अनुपात समानुपात वाला टॉपिक कहें तो समाप्ति की ओर है, एक एंडिंग पॉइंट पर है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है कि एक बाल्टी में 120 लीटर दूध है, इसमें से 30 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यहाँ तक जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो हम पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किया था, उसी के आधार पर है। बस आगे इसमें क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो उनकी जो कहीं तो संख्या अधिक है, वह इसे 2 बार दोहराया गया है। तो हमें मिल्क और वाटर का क्या चाहिए, रेशो चाहिए अंत में, और अंत में दूध का परसेंट यानी कि दूध कितने प्रतिशत है वो बताना है, और दूध की मात्रा। यानी कि इस क्वेश्चन से हमारे सारे जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो भी मिश्रण पर आधारित क्वेश्चंस थे उसके सारे कंसेप्ट हैं हमारे क्लियर हो जाते हैं। हम परसेंटेज निकालना भी सीख जाते हैं और उसके बाद में मात्रा निकालना भी सीख जाते हैं और अनुपात निकालना भी। तो ये क्वेश्चन कहें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है। तो अब हम करते हैं जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर करना है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 120 लीटर दूध है, 120 लीटर दूध में से हमें कहें तो कितना लीटर निकालना है, 30 लीटर दूध निकालना है। 30 लीटर दूध निकालकर 30 लीटर दूध निकालना है और उतना ही क्या मिला देना है, पानी मिला देना है। उसके बाद में मिल्क और वाटर का हमें रेशो निकालना है। तो हमने पिछला क्वेश्चन में किया था। जैसे कि हम इसमें बात करें तो 30 लीटर दूध निकालना है और कितने में से निकालना है, 120 में से, बस 30/120, और यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 1/4। इसका कहने का तात्पर्य जो हो जाता है, इसका मीन्स जो मतलब निकल कर आता है वो यह आता है कि 4 में से 1, 4 में से 1, और 4 में से 1 का मतलब है कि हमने 4 लीटर जो दूध है उसमें से 4 लीटर में से हमने 1 लीटर दूध निकाल लिया है, उसके स्थान पर हमने पानी मिला दिया है। कहें तो अब क्या हो जाता है, 4 में से 3 लीटर दूध हमारे पास हो जाता है। जब हम 120 लीटर में से 30 लीटर दूध निकाल रहे हैं, उस बात को कहने के लिए कहें तो हमने इसको डिवाइड किया है इसमें। जब 4 में से 1 लीटर दूध हम निकाल लेंगे और उतना पानी मिला देंगे तो इस बात को वो शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसा कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, हम यहाँ टोटल की बात कर रहे हैं, ये तो टोटल हो जाता है और ये मिल्क है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 टोटल जब हमारे पास 4 है और 1 हमने लीटर दूध निकाल लिया है, उसकी जगह हमने पानी मिला दिया है, तो हमारे पास मिल्क की मात्रा है वो 3 बची। तो ये तो हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन की मिला दिया गया। अब कहा गया है कि इसे 2 बार दोहराया गया है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि दोहरान करना होता है वो स्वयं में ही, कहें तो जब क्वेश्चन हम करते हैं तो सेकंड बार हो जाता है, जबकि इसमें कहा गया 2 बार रिवीजन किया गया है या 2 बार दोहराया गया है। तो हम 2 बार ही इसका क्या कर देंगे, रिपीटेशन कर देंगे। और 2 बार रिपीटेशन का मतलब है जैसे कि ये 1 बार रिपीटेशन हो गया और ये सेकंड बार रिपीटेशन हो गया। तो कंडीशंस कितनी, 3 कंडीशंस बन गई। जब भी ये बात अगर 1 बार दोहराने की कह रहा है तो कंडीशंस 2 बनेंगी, यानी कहें तो 1 प्लस होगी। अब इसमें 2 बार दोहराने की बात कही गई है तो कंडीशंस 3 बनेंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 × 4 16 × 4 यानी कि 64 रेशो ये कितना आ जाएगा, 27। ये किसका रेशो आ गया, ये टोटल जो भी मिक्सचर्ड है उसका, और कहें तो मिल्क, जो मिल्क की मात्रा है वो है कितनी है, 27, और 64 है वो क्या है, टोटल मिक्सचर्ड है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि मिल्क कितना हो जाता है, मिल्क की मात्रा तो हमें पता चल गई 27 है। और हम वाटर की मात्रा अगर पता करना चाहते हैं तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 64 है, उसमें से 27 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 37 हमें पता चल जाएगा। और अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालें जो कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा था, तो मिल्क की वैल्यू कितनी है, 27। मिल्क और वाटर का क्या चाहिए, हमें रेशो चाहिए, मिल्क और वाटर का रेशो, तो मिल्क रेशो वाटर, तो ये कितना आ जाता है, मिल्क की वैल्यू 27, रेशो
और वाटर की वैल्यू है 37। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिल्क और वाटर का रेशो, उसका आंसर निकल कर आ गया है हमारे पास में, ये रेशो निकल कर आ गया। अब उसके बाद में पूछा है अंत में दूध का परसेंट। तो अंत में दूध का परसेंट हम कैसे निकालेंगे, जो दूध की मात्रा दी हुई है उसी का परसेंट निकालेंगे। जैसे कि अभी कहें तो अब ये आपको समझ में आ ही गया है यहाँ तक, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया कि मिल्क और वाटर का रेशो इतना आया। उसके बाद में अब निकालेंगे दूध का परसेंट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर निकालेंगे तो दूध का परसेंट यानी कि कितना है, दूध की मात्रा कितनी है 27। परसेंटेज में यही तो निकालते हैं हम, जो भी मात्रा हमारे पास जिसकी भी पूछी है, जैसे इसमें दूध की पूछी है तो दूध का हम जो भी वैल्यू है वो उसको लिखते हैं और अपॉन में टोटल वैल्यू इंटू 100। तो इसमें टोटल वैल्यू कितनी है 64 इंटू 100। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये दूध का मात्रा है, सॉरी दूध के परसेंट है जो अंत में कहें तो अंत में यही तो दूध बचा है 27 है और टोटल है मिक्सचर्ड है वो 64 है। तो यहाँ से हमें दूध का परसेंट पता चल जाएगा। और ये दूध का परसेंट कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से 16 और ये 25, ये मल्टीप्लाई करने पर कितने आंसर आए, कितना आएगा आंसर इसका 27 इंटू 25 कितना आ जाएगा 675 अपॉन 16, यानी कि कहें तो 42.18। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर लेना, उसमें तो कोई भारी बात नहीं है, कैलकुलेशन ही तो है। और आपको जब ऑप्शंस में आंसर जब 42 तक ही आ जाओगे तो आपको ऑप्शन में भी आंसर उसी प्रकार के मिलने लग जाएंगे। और वहाँ तक हम कहें तो ऑप्शन में अगर 42 ओनली सिंगल ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट वहीं OMR में वहीं टिक करेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आएगी, ओनली कैलकुलेशन है, बस हमें ये तरीका समझना है कि हमें आंसर किस प्रकार निकालना है। तो ये जो दूध की मात्रा थी या वैल्यू थी हमने लिखा अपॉन में टोटल वैल्यू इंटू 100, यहाँ से हमने परसेंटेज निकाला किसका, दूध का परसेंटेज। अब पूछा है दूध की मात्रा पूछी है, हमने ये निकाला है परसेंटेज, अब निकालना है हमें दूध की मात्रा। और एक बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से हम दूध की मात्रा निकालते टाइम एक बात याद करेंगे, जब टोटल मिक्सचर तो यहाँ कितना है हमारा 64, जबकि हमारे पास शुरुआत में कितना था 120 लीटर था ना, टोटल मिक्सचर है या दूध है वो कितना था 120 और यहाँ आ रहा है 64। तो हमें एक बात पता चली कि 64 है वो 120 के इज इक्वल टू है, 64 120 के इज इक्वल टू है। ये उसी प्रकार की वैल्यूज हो गई जिस प्रकार हमने परसेंटेज टॉपिक में 1% की वैल्यू निकाल कर आंसर किए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ हमें पता चला हम आंसर निकालते टाइम क्या करेंगे, जब 64 है वो 120 के इज इक्वल टू है तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए 120 अपॉन 64 इंटू जो भी वैल्यू हमें पूछी गई है, और पूछी क्या गई है दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा कितनी है 27। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारा जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करने पर वो हमारी क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा हो जाएगी इसने 30 लीटर निकालने के बाद में अंत में जो है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएंगी, ये देखो 4 का इसमें 16 30 इसका कहें तो मल्टीप्लाई करने पर समथिंग 50.625 ये आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो आप देख लेना, कैलकुलेशन है, बस इसे कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन ही है बस, इसमें तो और कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार के कहें तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ये बस इसको क्वेश्चन को कराने का औचित्य यही था कि आप सारे क्वेश्चंस का एक कहें तो मिक्सचर्ड हम इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो भी पता कर लिया और इसी क्वेश्चन में हमने दूध का परसेंट भी निकाल लिया और यहाँ मिल्क की कहें तो मात्रा क्वांटिटी भी हमने निकाल लिया। तो इस बात को हमने समझने के लिए कहें तो हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों चारों बातों को समझने के लिए इस क्वेश्चन को किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसमें समझ में आ गया 120 लीटर में 30 लीटर दूध निकालना है, कहें तो 4 लीटर में से 1 लीटर निकालना है और 1 लीटर निकालने के बाद में मिल्क कितना रह जाएगा 3 और यहाँ से हमें वैल्यू पता चल जाएगी 64.27 और 64.27 क्या हो गया 64 टोटल है 27 मिल्क की मात्रा है। तो वहाँ से हमें मिल्क और वाटर का रेशो पता चल गया। उसके बाद में दूध का परसेंट चाहिए तो दूध की वैल्यू अपन टोटल इंटू 100 कर दिया। उसके बाद में थर्ड क्या है दूध की मात्रा, दूध की मात्रा जब 64 है वो किसके इज इक्वल टू है 120 के, तो वहाँ 120 और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 27। क्योंकि हमें मिल्क की मात्रा चाहिए। अगर इसमें
वाटर की मात्रा कहता तो हम 37 से मल्टीप्लाई करते, ये आंसर आ जाता। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप है सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है। और सिक्के पर आधारित क्वेश्चंस हैं कहें तो ओनली 2 टाइप्स, 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सिक्के पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरीके से आते हैं, और पूछने वाली जो बात है वो एक ही होगी, उसमें सिक्कों की जो संख्या है उसके बारे में ही पूछा जाएगा, और कुछ अदर चीज़ उसमें पूछी नहीं जाती है। तो इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि हम क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 3:2:8 के रूप में है। इस रूप में हमें दिए हुए हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:2:8 के रूप में दिए हुए हैं, तथा कुल राशि हमें दी है, कुल राशि कितनी दी हुई है? कुल राशि है 180 रुपये हो तो सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या होगी? तो हमें सभी सिक्कों की संख्या पूछी है कि सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब हमें क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में? बस जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, उसके लैंग्वेज को समझते हुए हमें करना है, और हमें तरीका याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि इसमें कहा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिसको कि अनुपात में दिया हुआ है, और कुल राशि हमें कितनी दी है? 180 रुपये दी है, और हमें अलग अलग सिक्कों की संख्या काउंट करनी है। तो हम देखें तो यह कितना हो जाता है? 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, यही है 3 तरह के सिक्के हैं, और टोटल धनराशि है वो कितनी है? 180, और इनका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है 3:2:8 के रूप में। ये समझ में आ गया। अब हम क्या है, ये रेशो के रूप में दिया हुआ है, इसे हम क्या है एक्स की वैल्यूज़ के रूप में मान लेंगे, एक्स की वैल्यूज़ के रूप में मान लेंगे, जिससे कि हमें क्या है, हम अभी मानते भी आए हैं कि जब रेशो होता है उसे पर्टिकुलर किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में ही उसकी वैल्यू आती है। तो ये कहें तो सिक्के की संख्या है, एक तरीके से सिक्के हैं ये है। अब इनसे जो धन कहें तो राशि जो बनती है, धन कह दो या फिर राशि, कितनी राशि बन जाती है इनसे, ये देखना है हमें, कितने रुपए बन जाते हैं। तो यहाँ से हम देखें 1 रुपये। अब जब भी हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं और यहाँ रुपए की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 रुपये को वही हम कहें तो पैसे के हिसाब से काउंट कर लेते हैं, और 1 रुपये को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1 रुपये है, इसको हम लिख सकते हैं 100 पैसे, ये जानते हो। तो क्या है, ये तीनों ही वैल्यूज़, तीनों ही सिक्के किस पैसे के रूप में हो गए, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? 300, और यहाँ से बात करें हम तो 5 × 2 यानी कि 100, और ये कितना आ जाएगा? 25 × 8 200x। यहाँ से ये तो राशि हो जाती है, ये सिक्के की संख्या है, और ये कितना है, जो कि सिक्के के तरीके हैं कि 100 पैसे का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। और टोटल धनराशि हमें कितनी दी हुई है? 180, जबकि हमारे पास जो राशि आई है वो कितनी है? अब यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 300, 100 और 200 यानी कि 600x। ये क्या आ जाता है हमारे पास? ये टोटल धनराशि है, जबकि हमें टोटल राशि कितनी दी हुई है? 180 रुपये दी हुई है। यहाँ हमारे पास टोटल कहें तो टोटल राशि दी हुई है, और टोटल राशि कितनी दी हुई है? 180 रुपये। तो 180 रुपये को हम क्या करते हैं, वही पैसे के रूप में काउंट करेंगे। पैसे के रूप में इसलिए करेंगे क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ पैसे के रूप में ली हुई है, तो इसे भी हम पैसे के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 को भी पैसे बना लेंगे, और 180 को पैसे बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ कर दिया। तो ये क्या आ जाता है? 18,000 पैसे।
अब हमें यहाँ से क्या है, x की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी टोटल राशि को शो कर रहा है और ये राशि है, ये भी क्या है, टोटल राशि को शो कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि 600x है वो इज इक्वल टू होगा कितने के, 18,000 के। और यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 30। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि 30 है। अब जो भी क्वेश्चंस में पूछा है, क्या पूछा है कि अलग अलग सिक्कों की संख्या पूछी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा दोनों ही पूछा है कि 25 पैसे, सॉरी 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे तीनों की अलग अलग संख्या क्या होगी। तो अब हम क्या करते हैं उसको करने के लिए, यहाँ हम देखते हैं 1 रुपये की बात करें हम, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 3x। तो यहाँ से 3x कितने आ जाएंगे, 3 × 30 यानी कि 90। और हम बात करें 50 पैसे के सिक्कों की, तो यहाँ से कितनी वैल्यू है, 2x, 2 × 30, x की वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 60। और 25 पैसे की बात करें तो ये कितना है, 8x, यहाँ से 8 × 30 यानी कि 240। तो ये आंसर आ गए हमारे, ये क्या आ गए, आंसर आ गए। जो कि हमें पूछा था कि सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या होगी, 90, 60 और 240 सिक्के हैं वो। इस प्रकार की जो धनराशि बन रही है कितनी है, 180 है इन सिक्कों की। कहीं तो टोटल करने पर धनराशि, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो भी सिक्के हैं या नोट हैं, किसी भी प्रकार की जो धनराशि है उसे हम, जितने भी हमारे पास सिक्के मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास 10 सिक्के मौजूद हैं और एक सिक्के की वैल्यू कहें तो 10 रुपये है, तो हम जब टोटल धन की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम 10 × 10 करेंगे, उसके बाद में 100 रुपीज़। तो 100 क्या हो गया, हमारे पास टोटल धन हो गया। जबकि हमारे पास सिक्के हैं वो कितने हैं, 10 हैं और एक सिक्के की वैल्यू 10 है। तो हमने क्या किया, सिक्के की वैल्यू को सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करके धन किया। वही हमने किया था, सिक्के की वैल्यू कितनी है, 100 और सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है। तो वहाँ से हमने ये राशि कितनी हो जाएगी, 300x। इस प्रकार से क्वेश्चंस किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इस टाइप को, इस तरीके को ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, वही सिक्कों की संख्या की तरह निकालनी है। टोटल राशि कितनी दी हुई है उसे भी पैसों के रूप में काउंट करना है, ये भी पैसे के रूप में हो गया। वहाँ से हमें x की वैल्यू पता चली और हमने निकाल लिया और यह आंसर हो गया। इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ भी है। एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स की जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें आया हुआ भी है। वो क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये, वही है 1 रुपये, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या, यानी कि जो सिक्कों की संख्या दी हुई है वो किस अनुपात में दी हुई है, सिक्कों की संख्या है वो 2.5/3/4 के अनुपात में है। इस अनुपात में है और इस अनुपात में है और कुल राशि तथा कुल राशि 420 रुपये है। 420 रुपये क्या है, टोटल राशि, जो टोटल धन है सिक्कों की संख्या को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो 420 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें क्या है, काउंट करनी है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें जो तीनों हमने कहे तो तीनों सिक्कों की संख्या काउंट की थी। अब हमें यहाँ ओनली 1 यानी कि कहें तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या काउंट करने को कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें क्या करने को कहा गया है, काउंट करने को कहा गया है। तो वही तरीका हम वही यूज करेंगे जिस प्रकार हम करते आ रहे हैं। क्या करेंगे हम, 1 रुपीज़ का मतलब कितना हो जाता है, वही 100 पैसे, यहाँ 50 पैसे और यहाँ 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद में जो रेशो दिया हुआ है 2.534 और ये क्वेश्चंस कहें तो प्रीवियस ईयर्स पटवार 2021 का क्वेश्चन है जो कि RSM SSB द्वारा एग्ज़ाम ली जाती है पटवार, उसका 2021 का पेपर है, उसका क्वेश्चन है ये। इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ क्या हो जाता है, सिक्कों की संख्या हो जाती है या कॉइन्स हो जाते हैं। जबकि हम धन की बात करते हैं, राशि कितनी हो जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा। अब हम इसे x के रूप में माने या हम भी नहीं, जैसे कि हम डायरेक्ट करते हैं उस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 250, 250 हो गए। इसको करने पर कितने हो जाते हैं, 150, और ये कितने हो जाते हैं, 100। इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि सिक्के हैं और इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया है ये बात। अब क्या करेंगे हम, जो भी टोटल है, टोटल कितना दी हुई है राशि, 420 रुपये। टोटल 420 रुपये हमारे पास राशि है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल राशि है, जो भी हमारे पास टोटल राशि है उसे क्या करेंगे, 420 रुपये है, और 420 रुपये को हम पैसे में जब डिवाइड करेंगे, कहीं तो पैसे में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 42,000। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है बस। जब हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 42,000 पैसे। और हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ आई है, यहाँ से हम टोटल क्या निकालेंगे, पैसे कितने आए हैं, इसको प्लस करो, ये आ जाएंगे 500 पैसे। ये 500 पैसे हैं, वो किसके इज इक्वल टू हैं, 42,000 पैसे के। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, टोटल वैल्यू कितनी है, जिस प्रकार हम अनुपात करते थे उसी प्रकार टोटल वैल्यू कितनी है, 42,000 अपॉन में यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, रेशो के रूप में है जिसमें 500। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। कितना, 00 से 00 कैंसिल, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 84। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 84 × 3 यानी कि 225, 252 क्या आएगी, सिक्कों की संख्या आ गई। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 252 है, जिससे कि इस प्रकार की वैल्यूज यानी कि कुल राशि है वो 420 रुपये बन रही है तीनों सिक्कों की टोटल करने पर। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिक्के वाले क्वेश्चंस में कहें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पटवारी 2021 में एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, सिक्कों की संख्या दी हुई थी अनुपात में, कुल राशि 420 रुपये, 50 पैसों की सिक्का हमें काउंट करनी थी। तो वही हमने राशि को लिखा, उसके बाद में सिक्के, जितने भी सिक्के दिए हुए हैं उनका रेशो ही तो दिया हुआ है, तो रेशो लिख लिया। उसके बाद में हम सिक्कों की जो वैल्यू है उसको सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करने पर राशि प्राप्त होती है, जानते हैं हम इस बात को। तो वहाँ से हमने राशि काउंट की, और इस राशि का जो टोटल है, और हमें टोटल राशि दी हुई है कितनी है, 420 रुपये, तो हमें इसे पैसों में कन्वर्ट किया। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी करेंगे हम पैसे में ही कन्वर्ट करके करेंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसे हमने पैसे में कन्वर्ट किया, और यहाँ टोटल पैसा है, तो हम टोटल में अपॉन क्या करते हैं, रेशो का टोटल इंटू जो भी क्वेश्चन में पूछा है, वही वाली बात होगी कि रियल अपॉन रेशो इंटू क्वेश्चन। तो रियल वैल्यू क्या है, 42,000 पैसे, और रेशो क्या हो जाता है, रेशो का हमने प्लस किया कितना टोटल, जब ये टोटल है तो ये भी टोटल 500 इंटू क्वेश्चन क्या है, 50 पैसे के सिक्के, और सिक्के कितने हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 252 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ये प्रकार के क्वेश्चंस सिक्के वाले क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट आगे अगली क्लास में देखते हैं हम सिक्के पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट अगली क्लास में देखते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन से, वो अनुपात समानुपात से हो या परसेंटेज वाले टॉपिक से हो, तो हम कमेंट करिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। और इसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था मिश्रण वाला, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों था, क्योंकि हमने उसमें वही कहीं तो मिक्सड, जिस प्रकार हम मिश्रण टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी प्रकार उस क्वेश्चन में भी हमने 3 क्वेश्चंस किए थे जो कि मिश्रण पर आधारित थे। तो हमने क्या किया, वो उनका मिक्सड क्वेश्चंस, तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस उस क्वेश्चन में देख लिए थे, जिससे कि हमें
पूरा कहें तो पूरे टाइप्स जो कि मिश्रण के थे हमें एक ही क्वेश्चन के जरिए समझ में आ गए, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन सिक्के वाले हैं, ये कहें तो इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन में ज़्यादातर कहें तो मोस्टली जो पूछा जाता है वो सिक्कों की संख्या ही पूछी जाती है, और सिक्कों की संख्या हम इस प्रकार से निकालते हैं। ये तरीका हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।